हेलो फ्रेंड्स, थ्योरी ऑफ सप्लाई का ये हमारा वीडियो नंबर 4 है। इससे पहले की 3 वीडियोस हमारी बन चुकी हैं जिसमें हमने सप्लाई के बारे में बहुत कुछ सीखा है। इस वीडियो में हमने क्या देखना है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या होता है। पहले वाली वीडियोस में हमने क्या देखा है, लॉ ऑफ सप्लाई क्या होता है। लॉ ऑफ सप्लाई के अंदर हम डायरेक्शन की बात करते हैं। कौन सी डायरेक्शन, किसकी डायरेक्शन, कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सटेंशन, इसकी डायरेक्शन की बात होती है। इस टॉपिक के अंदर हम डिग्री की बात करेंगे। डिग्री मतलब प्राइस में कितना परसेंट चेंज आया और उसकी वजह से सप्लाई में कितना परसेंट चेंज हो गया, मतलब यहां पर हम डिग्री की बात करेंगे ना कि डायरेक्शन। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या मेजर करती है, डिग्री ऑफ एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई इन रिस्पॉन्स टू चेंज इन आउन प्राइस ऑफ कमोडिटी। किसी कोमोडिटी के खुद के प्राइस में चेंज होने की वजह से सप्लाई में क्या फर्क पड़ा, कितना एक्सटेंशन और कितना कॉन्ट्रैक्शन हुआ, वो भी हमको किस में मेजर करना है, डिग्री में मेजर करना है। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को मेजर करने का जो फॉर्मूला होता है वो एक प्रोपोर्शनेट मेथड होता है, परसेंटेज मेथड होता है। जैसा कि हमने डिमांड वाले चैप्टर में भी देखा है, जब हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड स्टडी कर रहे थे वहां पर भी हमारा कुछ ऐसा ही फॉर्मूला था। वहां पर हमने सप्लाई की जगह क्या लिखा था, डिमांड लिखा था। पर यहाँ पे हमारा जो चैप्टर है वो है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को मेजर करने का क्या मेथड है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को मेजर करने का जो फॉर्मूला है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड। नीचे क्या लिखते हैं हम, परसेंटेज चेंज इन प्राइस। फॉर्मूला क्या है इसका, डेल क्यू डेल पी इंटू पी बिलो क्यू। मतलब क्यू में कितना चेंज आया, क्वांटिटी में कितना चेंज आया, पर प्राइस में कितना चेंज आया, इनटू प्राइस, बिलो क्या लिखना है, क्वांटिटी। इसका एग्जैक्ट फॉर्मूला आपके बुक में दिया हुआ होगा, आप वहां से देख लीजिए, क्योंकि अभी मैंने शॉर्टकट में ही मैंने सीधा ये फॉर्मूला लिख दिया है। इसको हम एक क्वेश्चन की हेल्प से समझ लेते हैं। मैं यहाँ पे अभी आपको एक डायरेक्शन वर्ड की बात कर रहा था, एक मैं आपको परसेंटेज की बात कर रहा था, डिग्री की बात कर रहा था। देखते हैं उस बात का मीनिंग क्या है। एक सप्लायर है, जैसे ही प्राइस 10 रुपए था, कितनी सप्लाई कर रहा था, 400। प्राइस जैसे ही कम हुआ, 5 हुआ, सप्लाई भी इसने कम कर दी, 200 कर दी। ध्यान से देखें तो यहाँ पे एब्सोल्यूट वैल्यू क्या कहती है, मनी में वैसे जस्ट जनरली काउंट अप करें तो क्या दिखाई दे रहा है, प्राइस आधा हुआ तो क्वांटिटी भी आधी आधी हो गई। इसमें प्राइस 4 गुना इंक्रीज हुआ है तो क्वांटिटी 4 गुना इंक्रीज हो गई है ना। मतलब 4 गुना हम सिर्फ इतनी सी बात बोल सकते हैं। इसमें भी क्या बात बोल रहे हैं, आधी और आधी। इसमें भी 4 गुना और 4 गुना हम ये बात बोल रहे हैं। ये 4 गुना वाली बात कहां पे आती है, लॉ ऑफ सप्लाई में, जहां पर हम डायरेक्शन की बात करते थे। डिग्री की बात कर रहे हैं तो डिग्री के अंदर हम इस फॉर्मूले का यूज करके हम ये देखते हैं कि इसके डिग्री के अकॉर्डिंग या प्रोपोर्शनल मेथड के अकॉर्डिंग हमारा क्या आंसर आता है। हम इसी फॉर्मूले के अंदर ये वाली इक्वेशन को एक बारी अप्लाई करते हैं। ऊपर मैंने क्या लिखा, डेल क्यू। डेल क्यू का क्या मतलब होता है, डेल क्यू का मतलब होता है Q1 माइनस क्यू। डेल पी का क्या मतलब होता है, P1 माइनस पी। इनटू में हमको तो ये लिखना ही है, P बिलो क्यू। इस इक्वेशन के अंदर आप ये वाली इक्वेशन फिल कर दीजिए। जब आप फिल करने के बाद पूरा इसको सोल्व कर लेंगे तो आंसर हमारा क्या आने वाला है, 1 आने वाला है। मतलब इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या आने वाली है, 1 आने वाली है। इस इक्वेशन को भी सोल्व करके देखते हैं। इसमें आंसर क्या आ रहा था, 2। देखने से क्या आ रहा था, डबल कम हुई, डबल कम हुई, 4 गुना इंक्रीज हुई, 4 गुना इंक्रीज हुई। देखने से हमको ये लग रहा था, पर इसके अंदर भी हम इस इक्वेशन को जब सोल्व करके देखेंगे तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या आने वाला है, 1 आने वाला है। अब देखो, देखने से तो हमको क्या लग रहा था, डबल कम हुई मतलब आधी आधी हो गई, इसके अंदर 4 गुना हो गई। हम सिर्फ इतनी सी बात बोल पा रहे थे। जब हमने आंसर फाइंड आउट किया, दोनों में आंसर सेम है। मतलब प्राइस में 1% चेंज होने की वजह से सप्लाई में भी 1% चेंज हुआ है। इसमें भी क्या आंसर है, इसमें भी यही आंसर है कि प्राइस में 1% चेंज होने की वजह से सप्लाई पे कितना इफेक्ट आया है हमारा,
1% का इफेक्ट आया है। दैट इज द इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, मतलब सप्लाई के अंदर लचक कितनी है, वो 1% ही है। जितनी प्राइस में उतना ही क्वांटिटी के ऊपर इफेक्ट आ रहा है। अभी मैं आपको क्या कह रहा था, डायरेक्शन की बात और डिग्री की बात। डायरेक्शन का क्या मतलब है, आधा आधा कम हुआ, 4 गुना इंक्रीज हो गया, दैट इज द डायरेक्शन। पर हम रियलिटी में एग्जैक्ट आंसर किससे फाइंड आउट कर पाए, इस मेथड की हेल्प से। ये मेथड कौन सा है हमारा, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, जो हमको एग्जैक्ट ये बताती है कि प्राइस में इतना परसेंट चेंज होने की वजह से सप्लाई में इतना परसेंट चेंज हुआ है। जैसे हमने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की डिग्रीज देखी थी, वैसे ही हम इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाईज की 5 डिग्रीज देख लेते हैं। पहला है परफेक्टली इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, दूसरा है जीरो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, तीसरा है यूनिटरी इलास्टिसिटी जिसको हम बोलते हैं इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू 1, फिर है ग्रेटर देन 1 और लास्ट है लेस देन 1। तो पहले हम परफेक्टली इलास्टिक की बात करते हैं। परफेक्टली इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का मतलब है कि सप्लाई में इलास्टिसिटी कह लीजिए पूरी की पूरी अच्छे से है, 100% वाली। मतलब थोड़ा सा भी अगर हम प्राइस में ऊपर नीचे कर देते हैं, चेंज कर देते हैं, तो या तो प्राइस के अंदर मान लो हम थोड़ा सा गिरा देते हैं, या तो सप्लाई जीरो हो जाएगी। प्राइस के अंदर मैं अगर थोड़ा सा इंक्रीज कर देता हूं, तो हमारी जो सप्लाई होती है वो कहां चली जाएगी, इन्फिनिटी तक चली जाएगी। मतलब प्राइस में थोड़ा सा ही फॉल करते ही, लिटल फॉल इन प्राइस, सप्लाई जीरो, लिटल इंक्रीज इन प्राइस, सप्लाई इन्फिनिटी। तो हम क्या करते हैं, इस प्रकार की मार्केट के अंदर परफेक्टली इलास्टिसिटी सप्लाई के अंदर जो प्राइस है, मान लो प्रोडक्ट का प्राइस मान लो 100 रुपीज है, इसी के ऊपर ही मैं इतनी क्वांटिटी भी बेच रहा हूं, इसके ऊपर ही मैं इतनी क्वांटिटी बेच रहा हूं, इसी के ऊपर मैं अनलिमिटेड क्वांटिटी भी बेच रहा हूं। प्राइस हमारा फिक्स रहता है, इसलिए हमारा जो लाइन आता है वो हॉरिजॉन्टल आता है, मतलब पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। यही प्राइस हमारा रहेगा और प्राइस हमको चेंज नहीं करना होता है, क्योंकि अगर मैं प्राइस थोड़ा बहुत भी ऊपर नीचे करता हूं, या तो मेरी सप्लाई इन्फिनिटी चली जाएगी, या मेरी सप्लाई क्या हो जाएगी, जीरो की तरफ चली जाएगी। इसलिए हम इसको बोलते हैं कि इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू इन्फिनिटी। मतलब प्राइस के थोड़े ऊपर नीचे करने की वजह से सप्लाई में इन्फिनिटी चेंज आ सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। फिर हम बात करते हैं इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई जहां पे जीरो है। मतलब क्वांटिटी मान लो हम 1000 बेच रहे हैं, 10 रुपए के ऊपर भी इतनी ही क्वांटिटी बिक रही है, प्राइस हमने 20 कर दिया तब भी इतनी क्वांटिटी बिक रही है, प्राइस मैंने 30 कर दिया तब भी इतनी ही क्वांटिटी बिक रही है। मतलब सप्लाई के ऊपर प्राइस का कोई भी इफेक्ट नहीं है, मतलब सप्लाई के अंदर बिल्कुल भी इलास्टिसिटी है ही नहीं। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू जीरो। नेक्स्ट टॉपिक, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू 1 रहती है। मतलब यूनिट का क्या मतलब होता है, 1 होता है। मान लीजिए स्टार्टिंग में इतने प्राइस के ऊपर इतनी क्वांटिटी सेल हम कर रहे हैं, सप्लाई कर रहे हैं। सपोज करो कि मैंने प्राइस के अंदर 25% इंक्रीज कर दिया और सप्लाई में भी 25% इंक्रीज हो जाता है। तो हमने पीछे वाले मेथड में क्या देखा था, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी, परसेंटेज चेंज इन प्राइस। क्वांटिटी के अंदर कितना चेंज हुआ है, 25%, प्राइस के अंदर कितना चेंज हुआ है, 25%। अगर दोनों को काटें तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या आएगी, 1 आएगी। मतलब प्राइस में जितना इंक्रीज हुआ है, सप्लाई में भी अगर ये उतना ही इंक्रीज हो जाता है, सेम इंक्रीज और सेम अगर डिक्रीज होता है, तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई हमारी क्या आती है, अगर 1 आती है तो उसको हम बोलते हैं यूनिटरी इलास्टिक। अब हम बात करते हैं ग्रेटर देन 1, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या हो गई, ग्रेटर देन 1 होगी। फॉर एग्जांपल स्टार्टिंग में प्राइस मान लो ये है, क्वांटिटी ये है, प्राइस में मान लो 10% का इंक्रीज आता है, क्वांटिटी के अंदर 25% का इंक्रीज आ गया। क्वांटिटी ऊपर रखते हैं हम फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, और प्राइस क्या रखते हैं, नीचे रखते हैं। तो यहां पर क्या आया आंसर, 2.5 आया। 2.5 एक से ज्यादा है, मतलब इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई 1 है। मतलब सप्लाई के अंदर चेंज ज्यादा आ जाते हैं, सप्लाई के अंदर चेंज ज्यादा आ जाते हैं। प्राइस अगर 1 रुपए हिलता है तो सप्लाई कितनी हिल जाती है, 2.5 हिल जाती है। इसलिए हम इसको बोलते हैं जो सप्लाई है वो इलास्टिक है। परफेक्टली इलास्टिक तो नहीं कह सकते पर इलास्टिक कह सकते हैं। इसी तरह से जो हमारा लास्ट है वो है
सप्लाई इन इलास्टिक है, मतलब प्राइस के अंदर मान लो 50% का इंक्रीज होता है पर सप्लाई सिर्फ 10% ही इंक्रीज हुई है। क्वांटिटी अपॉन प्राइस, क्वांटिटी कितना है, सॉरी 10%, क्वांटिटी के अंदर 10% का इंक्रीज हुआ है और सप्लाई में, प्राइस में 50%। ऊपर हमको क्वांटिटी रखनी होती है, नीचे अपने को क्या रखना होता है, प्राइस रखना होता है। तो यहां पर जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 1/5 कट करके देखेंगे तो ये लेस देन 1 ही आने वाला है। लेस देन 1 का मतलब है कि प्राइस में अगर 1% चेंज आता है तो क्वांटिटी सिर्फ 0.2% ही इंक्रीज होती है, मतलब क्वांटिटी उसके कंपैरिजन में कम ही इंक्रीज होती है। इसको इसलिए हम इसको बोलते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई लेस देन 1, मतलब इलास्टिसिटी तो है पर बहुत कम है, एक से भी कम है, प्राइस के कंपैरिजन में बहुत कम है। तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है थ्योरी ऑफ सप्लाई का, जिसमें हमने प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का टॉपिक भी कवर कर लिया है। तो यहां तक का वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।